आपका एस्पिरेंट जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम भारत के उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जलवायु पढ़ने से पहले हम भारत के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं? भारत के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यह टॉपिक जलवायु से, उत्तर प्रदेश के जलवायु से। तो देखिए दोस्तों, हम पहले भारत के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, तब उत्तर प्रदेश पे आते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो जलवायु और मानसून क्या, पहले जलवायु, जो भारत का जलवायु और मौसम, जलवायु और मौसम क्या होता है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो भारत का जलवायु जो होता है ना, 30, 20, 30, 40 बरिस का, मतलब कि एक हम अंतराल देखते हैं। उस अंतराल में देखते हैं कि हमारे यहाँ का कैसा मौसम होता है, यानी कैसा मौसम प्रतिदिन जो होता है ना। मौसम क्या होता है? मौसम रोज चेंज हो जाता है। घंटे पर 1 हावर में चेंज होता है, आधा घंटा पर, 1 घंटा पर, 10 मिनट में चेंज हो सकता है मौसम। लेकिन जलवायु 10 मिनट या 1 घंटा या 2 दिन या 1 हफ्ता में चेंज होने वाला नहीं है। वह कम से कम 30 साल 40 साल 50 साल का अंतराल पर कभी चेंज हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यही आप एक समझ सकते हैं कि जो जलवायु होता है, जलवायु बदलता नहीं है, अब मौसम बदल जाते हैं। जैसे इस पर गाना भी है कि मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। तो यह जैसे सॉन्ग है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि मौसम बोलता है, जलवायु नहीं बोलता है। तो यानी कि जलवायु क्या होता है? बदलता नहीं है, जबकि मौसम बदलता रहता है। जैसे कि आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा है, परसों का, ये डिपेंडेंट करता है। मौसम यानी कि बदलता रहता है। तो मौसम और आप जलवायु के बारे में थोड़ा सा आप अंतर समझ गए हो कि जलवायु क्या था। जलवायु यानी कि मौसम को ही देखते हैं हम, आकलन 30 साल 40 साल का आकलन करके ही बताते हैं कि जलवायु हमारे यहाँ का कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, मानसून क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत मानसून क्या होता है? देखिए, जो मानसून हम लोग सुने होंगे कि मानसून बस आ गया है, मानसून आ गया है, अब लौट गया है, मानसून आ गया है और लौट गया है। तो देखिए, अधिकतर आप सुने होंगे कि जून के पहले सप्ताह में, न्यूज या कहीं भी पढ़ते होंगे कि जून के पहले सप्ताह में मानसून आता है, सितंबर में मानसून चला जाता है। तो आखिर मानसून क्या होता है? देखिए दोस्तों, मानसून एक, जैसे कि हमारा जो कि वो क्या होता है, सागर और महासागर है, वहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से जो उठ कर आता है मानसून। तो मानसून क्या होता है? तो मानसून एक हवा होता है, वो स्टीम जो भाप बन कर आता है, जो भाप, वही मानसून आता है। और वही जो आर्द्रता जहाँ पर होता है वहाँ पर बारिश करा देता है मानसून। यानी कि धुआं, आप समझ सकते हैं, धुआं, वही मानसून होता है और कुछ होता नहीं है। क्या होता है? धुआं, जो कि जो नीचे आपको डायग्राम में दिखाया गया, अरब सागर और बंगाल के, यह मतलब कि पश्चिमी अरब सागर से उठता है और उठकर यह इधर आकर बंगाल खाड़ी साइड से भी होकर आता है और यही भारत में आ जाता है मानसून। एक धुआं ही, जिसे हवा बोलते हैं, धुआं, वही आता है, उसे ही मानसून बोलते हैं। तो यही मानसून आकर भारत में क्या कराता है? बारिश कराता है। क्या कराता है दोस्तों? भारत में बारिश कराता है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए, बस हमको इसके बारे में ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। यह कोई भारत के बारे में अभी जलवायु और मौसम या मानसून का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसको पढ़ा रहे हैं कि आपका उत्तर प्रदेश का जो अभी हम पढ़ाएंगे जलवायु, तो उसके बारे में आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे, यानी कि समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा इसको ओवरव्यू लिया गया है। तो देखिए, यह क्या होता है ना, कि जैसे कि भारत का मानसून तो वो धुआं टाइप का होता है और आता है पूरा भारत में, यही वर्षा कराता है, बारिश वर्षा कराता है। तो आप एक समझ लिए कि यहाँ से जो होता है कि अरब सागर से उठता है और यही जाकर फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है और बंगाल की खाड़ी से आता है। क्यों बंगाल की खाड़ी से हम लोग अधिकतर सुनते हैं? तो उसका भी रीजन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या इसका लॉजिक है दोस्तों। तो इसका लॉजिक यही है कि आप लोग जो कि है कि यह देखिए, पर्वत आप सुने होंगे, पर्वत और पर्वत श्रृंखला। जैसे कि आप लोग, जब हम भारत का, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, यानी कि भारत का भूगोल, उसमें इसका डिस्कस करेंगे कि जो कि हिमालय पर्वत, जो कि आपको ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जो कि जम्मू कश्मीर साइड से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का आपको मैप डिस्कस कराएंगे बाद में। तो यह बस आप ऊपर देखते रहे, घबराइएगा मत। तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश, ये जो है ना, इधर जम्मू कश्मीर से लेकर और इधर अरुणाचल प्रदेश तक नीला जो लाइन खींचा है, तो हिमालय है। क्या है दोस्तों? हिमालय, इधर हिमालय है, इसको हिमालय समझिए, हिमालय पर्वत है। इधर जो देखिए ब्लैक वाला कलर है, तो इसको देखिए राजस्थान साइड में है, तो अरावली पर्वत इसको रिलेट कर लीजिए। क्या दोस्तों? अरावली पर्वत आपको समझने के लिए केवल बनाया गया है। इधर गिर की पहाड़ियाँ, छोटे छोटे, जो कि गुजरात में बनाए गए गिर की पहाड़ियाँ। इधर पश्चिमी घाट, जो कि यह ब्लू, वो जो कि इसके क्या भूरा कलर वाला जो दिखाई दे रहा है, भूरा कलर का, यह क्या है? तो यह पश्चिमी घाट है। क्या दोस्तों? पश्चिमी घाट है। यह वाला क्या है? तो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट और घाट वो मत समझिए, घाट गंगा जी का घाट, उस तरह घाट नहीं है। जैसे कि आप पत्थर
पर्वत समझते हैं ना, पर्वत दोस्तों, उसी प्रकार का यह एक पर्वत है, यानी कि पर्वत है पश्चिमी, इसका नाम है पश्चिमी घाट और इसका नाम है पूर्वी घाट। इधर जो है यह सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और इधर देख लेंगे विंध्याचल पर्वत जो कि हरा कलर का विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, हरा कलर में दिखाया गया है। इधर सब गिर जो अभी दिखाया गया है, गिर गारो खासी जयंती है, यह जो है यहाँ पर ब्लैक कलर का जो दिखाया गया है गारो खासी जयंती है। यह सब पहाड़ी जो कि आपको बताया जाएगा, तो यह सब पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या है, यह सब पहाड़ियों से। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ अगर ना अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा ठंड होता। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। जैसे रूस वूस में ठंडा है, ठंड प्रदेश है, उसी तरह हमारे यहाँ भी जलवायु क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन क्यों नहीं ठंडा है, तो यह क्या होता है, उधर से जैसे आप दीवार एक लगा देते हैं ना, कि उधर से जब आता है कोई चीज़ तो उसे रोक लेता है, उसी प्रकार यह हिमालय पर्वत भी हमारा क्या है, दीवार है। और वह जब उधर से उधर से आता है, ऊपर साइड से, ऊपर ऊपर को हम लोग बोलते हैं उत्तर, क्या बोलते हैं, और नीचे को बोलते हैं दक्षिण। और इधर क्या बोलते हैं, राजस्थान साइड में जो कि जिधर ये वाला है इसे बोलते हैं पश्चिम, इस साइड बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं, पूरब। तो देखिए हम ऊपर से यानी कि उत्तर साइड से क्या होता है ना, साइबेरियन हवा वायु आता है। क्या आता है, साइबेरियन हवा। तो बहुत ठंडा होती है। क्या होती है, ठंडा। जैसे रूस उसमें बहुत ठंडा पड़ता है ना, हमारे यहाँ क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यही हिमालय पर्वत रोक लेता है। क्या रोक लेता है, इसी कारण हमारे यहाँ नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत क्या है, जम्मू वम्मू कश्मीर साइड में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में क्या होता है, थोड़ा उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ उतना नहीं पड़ पाता। तो यही कारण यह हमारा दीवार बनकर रोक लेता है। उसी का वो तो उधर रोक लेता है। और देखिए इधर और भी, जैसे कि इधर ये सब क्या करती है, पहाड़ियों का रोल होता है। तो इनका देखिए दोस्तों क्या रोल होता है। जैसे ये रेड कलर का जो हम खींचे हैं ना, तो यह क्या है, यह मानसून है। मतलब कि मानसून जो कि धुआं बनकर आ रहा है, बंगाल के खाड़ी से उठकर आ रहा है, यह हम उसको बनाए हैं रेड कलर का। तो देखिए दोस्तों, इधर से जो बनाए हैं, इधर से भी आ रहा है मानसून बनकर, मतलब कि इधर से। तो यह केरल और से, तो यह इधर से जब आता है ना दोस्तों, तो पश्चिमी घाट से टकरा कर वह उधर ही बारिश कराता है, केरल और साइड में। और पूरा भारत में यह नहीं फैल पाता है, क्योंकि इधर आता है और इस पर टकरा जाता है, यही रुक जाता है। और रुक कर इधर आकर, इधर क्या होता है, इधर जाकर मिल जाता है, इधर से टकरा कर इधर बंगाल के खाड़ी साइड से निकल कर आता है। और यही आकर हमारे साइड में बारिश कराता है। क्या होता है, बंगाल के खाड़ी वाला ही क्या होता है, हमारे पूरा भारत में बारिश कराता है। जैसे गारो खासी जयंतिया इधर चला जाएगा, इधर तो गारो खासी जो मतलब कि मेघालय उघालय इधर पूर्वोत्तर राज्य में इधर बारिश कराएगा। और उधर से देखिए दोस्तों, ये वाला क्यों बनाया गया है, तो देखिए यह जो अरावली पर्वत है ना, देखिए अब दिसंबर में आएगा, 15 दिसंबर से यह लगभग स्टार्ट हो जाता है और 15 जनवरी तक, पूरा जनवरी तक रहता है। यह पश्चिमी विक्षोभ इसको बोलते हैं। 3 तरह से आता है, कि पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो यह दिसंबर में आएगा। आप लोग देखते होंगे लोग दोस्तों कि क्या होता है, जनवरी जब आता है ना, तो बादल उदल मतलब छाए रहता है। देखे होंगे आप लोग, बादल उदल छाए रहता है। लोग कहते हैं ठंड में क्यों होता है, तो क्यों, इसीलिए होता है कि पश्चिमी विक्षोभ आता है, वो भी मानसून होता है, पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन हम लोग की तरफ उतना मतलब प्रभाव नहीं हो पाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो इस कारण आने में क्या होता है कि अरावली पर्वत इसको रोक लेता है। क्या रोक लेता है, जो ब्लैक कलर का है अरावली पर्वत। इस कारण यह पूरा भारत में फैल तो नहीं पाता है, लेकिन जो उधर का क्षेत्र हरियाणा और यार साइड राजस्थान, तो उधर थोड़ा बारिश करा देता है। जिसे हम रबी का मतलब, रबी उस समय होता है, रबी का फसल तो बहुत उसके लिए टानिक कहते हैं, रबी फसल का टानिक कहते हैं इस वर्षा को। तो यह 15 दिसंबर से आता है। तो देख लिए, इस ओवरव्यू आपको दोस्तों बताया जाए। अब इसके बाद हम लोग चालू कर रहे हैं आगे, तो यानी कि इसके बारे में कि बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा थी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा थी, तो यह क्या करते हैं, जो कि आप लोग यह देखते हैं, जो रेड कलर का आप लोग खींचे, तो यही बारिश कराता है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से, जो ब्लैक कलर का यह सब है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से जाकर टकराती है। और उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण, जैसे कीप होता है ना, जिस तेल ढारते हैं जिसमें, वो कीप टाइप का इनका आकृति होते हैं। तो कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून जो आता है, बादल जो जाता है, बादल जिसे आप बादल बोलते हैं ना, वही मानसून होता है। बादल जो धुएं जैसा होता है, धुआं वही होता है, बंगाल के खाड़ी से उठ कर आता है। तो मानसून जो यानी कि बादल इसमें फंस जाता है, बादल को ही मानसून बोलते हैं, बादल को मानसून बोलते हैं। तो मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है।
है। और कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ऊपर में है ब्लैक कलर का, असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश करती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश करते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश वाला पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान दीजिए, इसीलिए आपको बताएं झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती है। और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में भी थोड़ी बारिश कराती है। तो यही बात है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाली आती है और यही सब बारिश पूरा उत्तर प्रदेश में कराती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अब क्या उत्तर प्रदेश वाला। तो देखिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश का स्टार्ट हो गया। अब उसको नहीं आया, समझ में आया तो अभी भी ठीक है, अगर उसमें से 2% आए फिर भी ठीक है। अभी हम उत्तर प्रदेश का चर्चा करेंगे, यही पढ़ना भी है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जैसे कि आप लोग पूर्व से आता है, किधर से, पूर्व से, इधर से ही आ रहा था, इधर से जब जाता है तो देखिए यह पूर्वी, मतलब उत्तर प्रदेश हम लोग का ना एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इधर साइड में बोलते हैं, पश्चिमी प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानसून एंटर करता है उत्तर प्रदेश में। किधर से करता है मानसून, यानी कि बादल। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारा पूर्वांचल आता है। क्या आता है, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में देखिए दोस्तों, इधर बलिया उलिया, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये सब जिला में प्रवेश करता है। इधर जो है ना दोस्तों ज़्यादा बारिश कराता है। जब मानसून जिधर से चलेगा उधर तो ज़्यादा बारिश कराएगा ही। इधर से मानसून चलते चलते ऊपर धीरे धीरे निकल जाता है और क्या होता है ना दोस्तों, यही इधर ऊपर साइड में आता है, ऊपर साइड में चला जाता है, धीरे धीरे इधर जाते जाते कम होने लगता है, कम होने लगता है। थोड़ा थोड़ा मतलब इधर भी होता है लेकिन कम होता जाता है। उधर से जितना आएगा कम होते होते और आगे जाते जाते कम होने लगता है। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, देखिए दोस्तों गोरखपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, गोरखपुर में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। और देखिए दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो मथुरा में। कहाँ होता है दोस्तों, यही मथुरा में, कृष्ण जी की नगरी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको उत्तर प्रदेश का थोड़ा मैं बता देगा। और एक बात समझ लीजिए, पूछेगा कि पूरा भारत में कहाँ होता है मतलब बारिश, तो मानसीराम में सबसे ज़्यादा, भारत के पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, मानसीराम में। और सबसे कम वर्षा भारत में तो लेह में, लेह लद्दाख, जिसे लद्दाख लेह बोलते हैं, तो लेह में होता है। सबसे कम वर्षा लेह में होता है। तो उसके बाद हम लोग ये यूपी का देख रहे हैं, तो यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यह सब हो गया कि कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, क्या होता है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जलवायु के बारे में समझ लिए। अब देखिए जलवायु, इसी आधार पर हम लोग क्या बांटते हैं दोस्तों, क्षेत्र। इसी जलवायु के आधार पर हम लोग क्या बांट देते हैं, क्षेत्र, कि यह कौन सा क्षेत्र है और यह कौन सा क्षेत्र। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यह जलवायु का दोस्तों क्षेत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, जो क्षेत्र कटिबंधीय को क्या बोलते हैं, कटिबंधीय मतलब क्षेत्र, कटिबंधीय का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। जो कि भौगोलिक भाषा में हम क्षेत्र नहीं बोलते, उसे कटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंधीय। भौगोलिक लैंग्वेज क्या होता है, कटिबंधीय। तो कटिबंधीय मतलब होता है क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लैंग्वेज समझ लीजिए। जैसे शीतोष्ण का क्या मतलब होता है, आप देखे होंगे शीतोष्ण। तो देखिए शीतोष्ण, तो पहले वो समझने से पहले आप आ जाइए 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या दोस्तों, 0 डिग्री। देखिए यह 0 डिग्री आपको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसका बारे में अब बहुत चर्चा करेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, केवल आपको ओवरव्यू देख लीजिए। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा ऊपर में, और नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो देखिए दोस्तों, सूर्य जो हमारा है ना, सूर्य भगवान है, तो वह कर्क और मकर रेखा और विषुवत रेखा, यानी कि यही कर्क और मकर रेखा के बीच घूमते रहते हैं। क्या दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के ही बीच में केवल घूमते रहते हैं जो सूर्य हमारे हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच घूमते हैं, इससे आगे वो नहीं जाते हैं, बस कर्क और मकर रेखा के बीच रहते हैं। एक आप बताइए दोस्तों, जब सूर्य भगवान जिधर घूमेंगे उधर ही तो ज़्यादा गर्मी होगा, क्योंकि उन्हीं के पास ताप होता है। जब उन्हीं के पास ताप होता है तो गर्मी किधर होगा, जिधर घूमेंगे। तो यानी कर्क और मकर रेखा के बीच गर्मी होता है। तो आप कहेंगे गर्मी मतलब दोस्तों की, यानी कि तापमान सबसे ज़्यादा किधर होगा, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो यह होगा, तो कहेंगे क्या कर्क रेखा के ऊपर थोड़ा सा साइड में नहीं होगा, कर्क रेखा के बगल में भी थोड़े साइड में होगा, यानी कि ऊपर में भी हो जाएगा और मकर रेखा के भी थोड़े नीचे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इन्हीं के बीच में घूमता है। तो देखिए एक हम रिलेट कर देंगे, ज़्यादातर देखे होंगे ना, तो काले लोग इसी के बीच में भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है, सूर्य के ताप पड़ता है
तो वो सूर्य के ताप पड़ेंगे तो तापमान ज़्यादा रहेगा, तो काले भी लोग इधर इस साइड में मिलते हैं ज़्यादा। तो देखिए इसके बाद में बात चर्चा करेंगे, आते हैं तो कर्क रेखा होता है और विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं ऊपर में, और 23.5 डिग्री को मकर रेखा नीचे में बोलते हैं। और विषुवत रेखा क्या होता है? 0 डिग्री दोस्तों, क्या होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री दोस्तों होता है कर्क रेखा। उसके बाद हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों, क्या देखेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देखिए दोस्तों, उष्ण मतलब होता है गर्मी, नहीं होता है कि बहुत आज उष्ण उष्ण है, तो उष्ण मतलब होता है गर्मी वाला क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय मैंने बताया हूँ कि क्षेत्र होता है, तो गर्मी वाला क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो देखिए इसमें भी जाता है, ये दो दिखाएं क्षेत्र, ये वाला ऊपर में कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, विषुवत और मकर रेखा के बीच में भी उष्ण कटिबंधीय, तो इनके बीच में घूमते हैं, तो ये दोनों क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और देखिए उसके ऊपर आता है दोस्तों मतलब कि 66.5 आकृष्टिक रेखा के बीच, तो समशीतोष्ण, यानी कि समान रूप से उष्ण भी रहेगा, गर्मी भी रहेगा, और समान रूप से शीतोष्ण रहेगा। समान रूप से मतलब कि ठंडा भी रहेगा समान रूप से, और समान रूप से गर्मी भी रहेगा, तो इसे बोलते हैं समान शीतोष्ण। और ऊपर चले जाएंगे तो शीतोष्ण यानी कि ठंडा प्रदेश क्या होता है? शीतोष्ण यानी कि शीत वाला क्षेत्र, शीत वाला क्षेत्र यानी कि ठंडा प्रदेश। उसी तरह नीचे भी आएंगे तो मकर रेखा के नीचे समशीतोष्ण कटिबंधीय, वही बात है वो जो बताएंगे उसका कि समान रूप से ठंडा और गर्मी वाला क्षेत्र, तो उसे ही बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय। और नीचे भी हो जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। इस प्रकार हम भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल भी इसी तरह, विश्व का भी जो है ना कटिबंधीय, इस तरह हम विश्व का बताए हैं। और भारत में भी पूरा यह विश्व का है, तो समझ लिए विश्व का है। तो हमारा उत्तर प्रदेश देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से थोड़े से गुजर कर जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आता है, थोड़ा सा। तो एक आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश के पास से ही थोड़ा बहुत गुजर कर ही जाता है, तो बताइए कर्क रेखा, तो एक बताइए तो क्या उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय नहीं आएगा? आएगा, और पूरा नहीं आएगा क्योंकि कर्क रेखा तो जा रहा है पास से। तो देखिए पूरा वो इसके अंदर नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, तो वो उष्णकटिबंधीय आएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय आएगा। पास वाला भी तो उष्णकटिबंधीय रहेगा। एक क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय और एक थोड़ा साधारण होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला बच जाता है उसे साधारण बोलते हैं। इसी के बारे में अब उत्तर प्रदेश का डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जलवायु क्या है? उत्तर प्रदेश के जलवायु, उत्तर प्रदेश का जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। क्या है? उत्तर प्रदेश का जलवायु कैसा है? तो अभी आप लोग चर्चा किए हैं कि इसी से उत्तर प्रदेश से गुजरता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरेगा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला हिस्से तो गुजर रहा है, तो यानी कि उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, यानी कि मानसूनी मतलब बारिश वाला है, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। क्यों दो किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि देखिए एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है, एक थोड़ा साधारण हो जाता है, क्योंकि थोड़ा पार्ट जो है ना कर्क रेखा से ऊपर होता है, तो उसे हम साधारण में बांट देते हैं, क्योंकि पूरी तरह आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश नहीं है, हल्का सा है, तो उसे साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश बोलते हैं। तो देखिए आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को दो भागों में, देखिए आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को भी दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? तराई क्षेत्र जो हम लोग पढ़े हैं, आप जो नहीं देखे होंगे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो कि बताया गया है कि तराई क्षेत्र, क्या तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र क्या होता है आपको बताया गया है उसमें, भाबर और तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। कितना? 120 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि हमारे पूर्वांचल बलिया उलिया सब आता है तराई क्षेत्र को छोड़कर, तो उसमें 100 से 120 डिग्री सेल्सियस बारिश होता है। और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैदानी क्षेत्र औसत इसमें बारिश होता है 80 से लेकर 100 सेमी आता है दोस्तों। क्या आता है? 100 सेमी। तो इस प्रकार आप जान लेंगे। और देखिए प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख 3 ऋतुएं हैं। कौन सी है? 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु एवं वर्षा। ग्रीष्म मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्मी वाला मौसम। शीत ऋतु मतलब ठंडा वाला। वर्षा ऋतु मतलब बरसात वाला मौसम। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु जो कि गर्मी वाला मौसम है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय सामान्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक होता है। आप लोग जानते हैं मध्य मार्च से मध्य जून तक, क्योंकि जून के बाद मानसून आ जाता है तो बारिश स्टार्ट हो जाता है, तो वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। तो इस ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? इस ऋतु में प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 21 से लेकर 23 और अधिकतम 36 से लेकर 39 होता है। प्रदेश का सबसे अधिक गर्मी पड़ने वाला जिला कौन सा है? आगरा एवं झांसी में
दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला जिला कौन है? आगरा एवं झांसी, क्योंकि आगरा के ही पास राजस्थान है और वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है तो पड़ेगा ही, और आगरा एवं झांसी है। प्रदेश का सबसे कम गर्मी पड़ने वाला जिला बरेली, बरेली बरेली बरेली, यानी कि प्रदेश का सबसे कम गर्मी पड़ने वाला जिला बरेली, और सबसे ज़्यादा तो आगरा एवं झांसी। इस ऋतु में कर्क रेखा से अधिक निकट होने के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान होता है। इस ऋतु में कर्क रेखा से अधिक निकट होता है बुंदेलखंड क्षेत्र वाला, तो इसीलिए यहाँ पर तापमान क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा होता है। अब पढ़ेंगे शीत ऋतु। तो देखिए नवंबर से फरवरी तक का समय, नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय प्रदेश में शीत ऋतु का होता है। जनवरी माह में सबसे अधिक ठंड होता है, आप लोग जानते हैं। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वर्षा ऋतु। प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ, देखिए वर्षा कब प्रारंभ होता है? जून सप्ताह में, यानी कि दूसरे तीसरे सप्ताह में चालू हो जाता है, मानसून आ जाता है, या चौथे सप्ताह से होता है, यानी कि जून के मतलब जूने माह में आ जाता है। दूसरा तीसरा चौथा इसी, यानी कि माना जाता है कि तीसरा चौथा सप्ताह में यानी कि मानसून का आगमन हो जाता है। तीसरे सप्ताह से वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। हम जुलाई एवं अगस्त के महीने में प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होता है। जुलाई एवं अगस्त के महीने में प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होता है। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा बताया गया है कि गोरखपुर में होता है। कहाँ होता है? गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर। प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर। तराई क्षेत्र में दोस्तों एक समझ लीजिए, तराई क्षेत्र जो होता है उसमें औसत वार्षिक वर्षा जो होता है ना दोस्तों, तो 150 सेंटीमीटर होता है। और पूर्वी मैदान क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी मैदान यानी कि पूर्वांचल में औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 112 सेंटीमीटर होता है। मध्यवर्त यानी कि बीच वाला जो कि लखनऊ साइड में आता है, तो उसमें जो होता है ना औसत वार्षिक वर्षा तो 94 सेंटीमीटर। आप बस इसको देख लीजिए, यह एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप बस देख लीजिए। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में नोएडा साइड में शामली उमली सहारनपुर, उसमें क्या होता है 84 सेंटीमीटर। और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में यानी कि झांसी उसी जालौन ओलौन बुंदेलखंड क्षेत्र वाला क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर, उधर भी ज़्यादा बारिश नहीं होता। इस प्रकार दोस्तों आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जलवायु वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया और इससे ज़्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, यह समझ लीजिए। आपको जो दिया जा रहा है बहुत ही फुल कंटेंट दिया जा रहा है। आप दम निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।